हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम पढ़ रहे थे तो अपने इस लेक्चर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी भी जो बच गई हैं और जो मिनरल्स का डेटा है उसको हमने पढ़ा था। एक बार उसका पूरा ओवरव्यू ले लेंगे, पूरा मिसलेनियस को स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं जो अभी तक हमने मिनरल्स के बारे में पढ़े, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़े, एक बार उनको रिवाइज़ कर लेंगे और जो नए फैक्ट हैं उनको समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Miscellaneous. Cement industry mainly depends on limestone. Due to this, the cement industry is mainly located in the areas having an abundance of limestone. According to Indian Mineral Yearbook 2020, India stands second in cement production at the global level. During 2019-20, the production of cement was 334.37 billion tons. During 2019-20, the production of cement was 334.37 million tons. Okay, million tons होगा, ध्यान रखिएगा। During 2019-20, the production of cement was 334.37 million tons. China is the largest producer of cement in the world. China is the largest producer of cement in the world. यहाँ पर इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें सीमेंट इंडस्ट्री को दिखाया गया है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है अमावाल। ठीक है, सबसे ऊपर। फिर देहरादून में बताया गया है सीमेंट इंडस्ट्री है उत्तराखंड में, और चारखी दादरी सवाई माधोपुर राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, और गुजरात में भावनगर में, द्वारका पोरबंदर में, और वीरावाल। ठीक है, और उसके बाद है शेवालिया वडोदरा, यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री है। उसके बाद बानमोरे और लखेरी, डालमिया नगर, डल्ला, चुर्क, चोपर, ठीक है, चौपारी, और सतना, मैहार, जबलपुर। ठीक है, और क्या है, खतरी और भाटपारा, बारगढ़ और मंधार, दुर्ग, चंद्रपुर, आदिलपुर, ये सभी क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेसेस हैं। शाहाबाद, पनियाम और भद्रावती, बेंगलुरु, और नाटाकॉम, कोट्टायम, शंकर नगर, तुलुकापट्टी, दार्मियापुरम और शंकरी दुर्ग, और इरांगुइटाला, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। ठीक है, और क्या है, झाझा, सिंदरी, पुरुलिया, चाईबासा, बारगढ़, भाटपारा, ये सभी क्या हैं, इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेसेस हैं इम्पॉर्टेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमने मैप में देख लिया कुछ प्लेसेस को। अब है चुनार इज़ रेनोड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट, सीमेंट फैक्ट्रीज लाइक दादरी कहाँ पर है, दादरी है गौतम बुद्ध नगर में। चुर्क सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। डल्ला, ठीक है, जो डाला है वो है सोनभद्र, आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। चुनार इज़ रेनोड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, सीमेंट फैक्ट्रीज़ कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, दादरी में, गौतम बुद्ध नगर दादरी में, चुर्क सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। डल्ला कहाँ है, डल्ला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ये सभी क्या है, सीमेंट फैक्ट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। दादरी, गौतम बुद्ध नगर, चुर्क, सोनभद्र और डल्ला सोनभद्र आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द ग्लास इंडस्ट्री। बाहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और माखनपुर। हिरानपुर, वाराणसी, सांची, ETC आर मेजर सेंटर्स ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री। फिरोजाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ बैंगल्स। ठीक है, फिरोजाबाद इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ बैंगल्स। डालमिया नगर is one of the oldest and biggest industrial towns of India. Dalmia Nagar is situated on the bank of Son River
in Rohtas district of Bihar. It is famous for cement industry. Dalmia Nagar was founded by Ramkrishna Dalmia of Dalmia Group of Industries. The first Indian cotton cloth mill was established in 1818 at Fort Gloucester near Kolkata. Although this mill was a failure, the second cotton mill in India was established by KGN Daber in 1854 इन मुंबई. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा. द फर्स्ट इंडियन कॉटन क्लॉथ मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1818 एट फोर्ट ग्लॉस्टर near Kolkata. Although this mill was a failure, the second cotton mill in India was established by KGN Daber in 1854 in Mumbai and named Bombay Spinning and Weaving Company. It is called the true foundation of modern cotton industry in India. किसको? जो KGN Daber in 1854 मुंबई में जो सेकेंड कॉटन मिल स्टार्ट होती है, ठीक है, इस्टेब्लिश होती है बाय KGN Daber in 1854 in Mumbai and named Bombay Spinning and Weaving Company. It is called the true foundation of the modern cotton industry in India. Next है, in India, cotton is mainly produced in black soils. Some of the important centers such as Ahmedabad, Sholapur, Nagpur, Coimbatore and Indore are located in the areas of large-scale cotton cultivation. Thus, cotton is produced in only a few parts of India. It is equally important to note that cotton is a pure raw material in the sense that it does not lose its weight in the process of manufacturing, and the slight loss in weight is more than compensated by the use of sizing materials. The cotton textile industry is spread all over India. Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Punjab and Madhya Pradesh etc. are the prime centers of cotton textile. कॉटन टेक्सटाइल्स के प्राइम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब एंड मध्य प्रदेश etc आर द प्राइम सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. कहाँ कहाँ पर है कॉटन टेक्सटाइल्स के प्राइम सेंटर? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब एंड मध्य प्रदेश etc आर द प्राइम सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. नेक्स्ट है, तमिलनाडु इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन yarn in the country. Tamil Nadu is a leading producer of mill-made cotton yarn in the country. Presence of numerous spinning mills, skilled labor force, cheap hydroelectricity availability etc are main factors for good production. Presence of numerous spinning mills, skilled labor force, cheap hydroelectricity availability etc are main factors for good production. नेक्स्ट है, लुधियाना इन पंजाब इज़ फेमस फॉर द हॉजरी इंडस्ट्री. लुधियाना इन पंजाब इज़ फेमस फॉर हॉजरी इंडस्ट्री. इट इज़ रिनोन्ड एज इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ पंजाब. ठीक है, लुधियाना को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ पंजाब. लुधियाना इज़ फेमस फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, हॉजरी आइटम्स, स्विंग मशीन्स एंड पार्ट्स एंड मशीन टूल्स. लुधियाना किस चीज़ के लिए फेमस है? लुधियाना इज़ फेमस फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, हॉजरी आइटम्स, स्विंग मशीन्स एंड पार्ट्स एंड मशीन टूल्स. द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सिंदरी, देन बिहार, नाउ इन झारखंड. सिंदरी अब कहाँ है? झारखंड में. In 1952, as public sector undertaking, the first fertilizer plant of India was established in Sindri, now in Jharkhand. In 1952, as public sector undertaking, पहले बिहार में आता था, now in झारखंड. सिंदरी जो है in 1952 as public sector undertaking, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइज़र प्लांट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया सिंदरी में. ठीक है, जो कि अब झारखंड में है 1952 में. ठीक है, एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. आफ्टर दैट द फर्टिलाइज़र प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नांगल, पंजाब. नेक्स्ट है, फूलपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइज़र फैक्ट्री. फूलपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइज़र फैक्ट्री. The Phulpur unit of IFFCO
Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited was established on 16th January 1974 with the laying of foundation stone by the then Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi. Urea plant with a production capacity of 1500 MTPD and ammonia plant with a production capacity of 300 MTPD were commissioned on 15th October 1980 and 10th अक्टूबर 1980 रिस्पेक्टिवली। क्या पढ़ा हमने इसमें कि फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइज़र फैक्ट्री। द फूलपुर यूनिट ऑफ इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। IFFCO was established on 16th January 1974 with the laying of foundation stone by the then Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi. Urea plant with a production capacity of 1500 MTPD and ammonia plant with a production capacity of 300 MTPD were commissioned on 15th October 1980 and 10th October 1980 respectively. The other units of IFFCO are at Kalol. ठीक है, the other units of IFFCO are at Kalol, कांडला, आंवला एंड पारादीप। ठीक है, IFFCO की यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं? द अदर यूनिट्स ऑफ IFFCO आर एट कलोल, कांडला, आंवला एंड पारादीप। Heavy Engineering Corporation Limited is one of the leading suppliers of the capital equipment in India for steel, mining, railways, power, defense, space research, nuclear and strategic sectors. क्या बताया गया है कि Heavy Engineering Corporation Limited is one of the leading suppliers of the capital equipment in India for steel, mining, railways, power, defense, space research, nuclear and strategic sectors. Set up in the year 1958 in Ranchi. HEC has required expertise in its field through its more than half a century's experience. ठीक है, Heavy Engineering Corporation set up in the year 1958 in Ranchi. HEC, that is Heavy Engineering Corporation Limited, has acquired expertise in its field through its more than half a century's experience. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड फॉर्मरली इंडियन टूल, ठीक है, फॉर्मरली इंडियन टूल इज ए स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज हिंदुस्तान मशीन टूल्स एज बेंगलुरु on 7th February 1953. It is a central public sector enterprise of Government of India under Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry, ठीक है, Ministry of Heavy Industries. The company manufactures tractors, watches under its watch division and industrial machines and tools mainly under its Praga division. It has manufacturing units location at Bangalore, Pinjore and Kalamazoo, Hyderabad and Ajmer. Hindustan Machine Tools Limited, formerly Indian Tool, is a state-owned manufacturing company incorporated as Hindustan Machine Tools as Bengaluru on 7th February 1953. HMT, Hindustan Machine Tools, is a central public sector enterprise of Government of India under Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries. The company manufactures tractors, watches under क्या करती है? The company manufactures tractors, watches under its watch division and industrial machines and tools mainly under its Praga division. It has manufacturing units locations at Bangalore, Pinjore, Kalamazoo, हैदराबाद एंड अजमेर। नेक्स्ट है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। हिंडाल्को, ए सब्सिडियरी ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, इज लोकेटेड इन पीपरी विलेज, रेणुकूट इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश।
Hindustan Aluminium Company Limited, Hindalco, a subsidiary of the Aditya Birla Group. Hindalco is located in Pipri village, Renukut, in Sonbhadra district of Uttar Pradesh. Next है Fertilizer Corporation of India Limited is a public sector undertaking in India under the administrative control of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Fertilizer Corporation of India Limited is a public sector undertaking in India under the administrative control of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers. The company incorporated in 1961 and FCIL was reorganized. ठीक है, the company incorporated in 1961 and FCIL, ठीक है, FCIL क्या है, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. FCIL फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1978. ठीक है, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL हैज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन 5 स्टेट्स. जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी क्या है, 5 स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. नेमली सिंदरी कॉम्प्लेक्स इन झारखंड, गोरखपुर कॉम्प्लेक्स इन उत्तर प्रदेश, रामागुंडम कॉम्प्लेक्स इन तेलंगाना, तालचर कॉम्प्लेक्स इन उड़ीसा एंड एन अनकमीशन्ड प्रोजेक्ट इन कोरबा, छत्तीसगढ़. द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW is located in Varanasi. The diesel locomotive works DLW is located in Varanasi, founded in 1961. The diesel locomotive works DLW is a production unit owned by Indian Railways that manufactures diesel electric locomotives and its spare parts. Next है Indian Telephone Industries Limited, commonly known as ITI Limited. Indian Telephone Industries Limited, commonly known as ITI Limited, is a state-owned manufacturer of telecommunication equipment in India. ITI, that is Indian Telephone Industries Limited, was founded in 1948 and has 6 manufacturing units in Bengaluru, Karnataka, नैनी, मानकापुर, रायबरेली उत्तर प्रदेश, पलक्कड़ केरला and श्रीनगर जम्मू and Kashmir, which produce a range of switching, transmission, access and subscriber premises equipment. Its headquarter is in Bengaluru. Next है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL was incorporated in 1954. Manufacturing units of Bharat Electronics Limited are in the following cities of India. BEL की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, तमिलनाडु, और क्या है, पंचकुला इन हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना. Bharat Electronics Limited BEL was incorporated in 1954. Manufacturing units of Bharat Electronics Limited are in the following cities of India: Bengaluru, Chennai, Tamil Nadu, पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना एंड मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट है द मथुरा रिफाइनरी. द मथुरा रिफाइनरी ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड इन मथुरा, उत्तर प्रदेश. द मथुरा रिफाइनरी ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड इन मथुरा, उत्तर प्रदेश. The shipyard factory was established at Visakhapatnam in 1941 and was taken over by government in 1952 and was renamed as Hindustan Shipyard Limited. Apart from Visakhapatnam, there are 4 main centers of shipbuilding industry at Goa, Kolkata, Kochi and Mumbai in India. All are public sector undertakings. The alumina plants are located in दामनजोड़ी उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, मेटूर तमिलनाडु,
Muri, Jharkhand, and Belgaum in Karnataka. At present, most of the vehicles are manufactured in India. The premier units related to this industry are Hindustan Motors Kolkata, Premier Automobile Limited Mumbai, Ashok Leyland Chennai, Tata Engineering Company Limited Jamshedpur, Mahindra and Mahindra Pune, Maruti Industries Limited Gurugram and Sunrise Industries Bangalore. इसमें हमने क्या पढ़ा कि द शिपयार्ड फैक्ट्री वॉज established at Visakhapatnam in 1941 and was taken over by the government in 1952 and was renamed as Hindustan Shipyard Limited. Apart from Visakhapatnam, there are four main centers of shipbuilding industry at Goa, Kolkata, Kochi and Mumbai in India. All are public sector undertakings. The alumina plants are located in Damanjodi, Odisha, Korba, Chhattisgarh, Renukut, Uttar Pradesh, Mettur, Tamil Nadu, Muri, Jharkhand and Belgaum, Karnataka. यहाँ सभी पर क्या है? इन सभी प्लेसेस पर एलुमिना प्लांट्स हैं. नेक्स्ट है एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. द प्रीमियर यूनिट्स रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री आर हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुरुग्राम एंड सनराइज इंडस्ट्रीज बैंगलोर. Currently, only nitrogen and phosphate fertilizers are produced in India. Currently, only nitrogen and phosphate fertilizers are produced in India. Panki. Panki is a significant place for fertilizer industry. Panki is a significant place for fertilizer industry. The largest petrochemical factory is located in the state of Gujarat in India. The largest petrochemical factory is located in the state of Gujarat in India. Number 1. Petronet LNG Limited. Petronet LNG Limited. Petronet LNG Limited is an Indian oil and gas company formed by the Government of India to import liquefied natural gas LNG liquefied natural gas and set up LNG terminals in the country. Petronet LNG Limited is a joint venture company promoted by the Gas Authority of India Limited, GAIL, Oil and Natural Gas Corporation Limited ONGC and Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL with an authorized capital. Petronet LNG Limited has set up its first LNG terminal at Dahej in Gujarat with a capacity of 17.5 million metric tons per year. Another terminal with capacity 5 million tons per year was commissioned in Kochi, Kerala. The third LNG terminal, Gangavaram Port, Andhra Pradesh, with a capacity of 5 MMTPA is also proposed. Another terminal with capacity 5 million tons per year was commissioned in Kochi, Kerala. The third LNG terminal, Gangavaram Port, Andhra Pradesh, with a capacity of 5 MMTPA is also proposed. Next है the head office of dredging. The head office of Dredging Corporation of India is strategically located on the eastern seaboard of India at Visakhapatnam. The head office of Dredging Corporation of India is strategically located on the eastern seaboard of India at Visakhapatnam. DCI helps to ensure the continuous availability of the desired depths in shipping channels of the major and minor ports, navy, fishing harbors, and other marine organizations. The horizons of the dredging activities are fast expanding worldwide, and its services are increasing in demand and put to use in the areas of environmental protection, tourism, flood control, irrigation, power generation, port development, mining, laying of offshore pipelines and so on. Next है नारवा पहाड़ माइन.
नारवा पहाड़ माइन इज़ द ट्रैकलेस यूरेनियम माइन लोकेटेड इन, ये क्या है, नारवा पहाड़ माइन इज़ द ट्रैकलेस यूरेनियम माइन लोकेटेड इन झारखंड विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या पढ़ा हमने, नारवा पहाड़ माइन इज़ द ट्रैकलेस यूरेनियम माइन लोकेटेड इन झारखंड विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है एटलस साइकिल लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन सोनीपत। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन कलोल एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन भुवनेश्वर। एटलस साइकिल लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन सोनीपत। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड is located in Kalol and the National Aluminium Company Limited NALCO is located in Bhubaneswar. Next है a geographical indication. GI is a name or sign used on products that have a specific geographical origin and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. It came into effect from 15th September 2003. A geographical indication. GI is a name or sign used in products that have a specific geographical origin and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. Geographical indication क्या होता है? A geographical indication, GI is a name or sign used on products that have a specific geographical origin and possesses qualities or reputation that are due to that origin. It came into effect from 15th September 2003. Next है पीथमपुर is a town in Dhar district of Madhya Pradesh. Pithampur is a town in Dhar district of Madhya Pradesh. Pithampur is an industrial area where large and small scale industries are established. It is known for automobile industries. Pithampur in Madhya Pradesh is known for automobile industries. Pithampur is a town in Dhar district of Madhya Pradesh. Pithampur is an industrial area where large and small scale industries are established. Pithampur is known for automobile industries. Next है मोन इज़ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. मोन क्या है? नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है. मोन इज़ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. एंड शांगन्यू विलेज ऑफ मोन हैज़ द बेस्ट वुडन आर्किटेक्ट अमंग नागाज. सांग्यू village of Mon has the best wooden architect among the Nagas. Nalbari, Assam is located near Guwahati and is famous for products made bamboo. Nalbari, Assam is located near Guwahati and is famous for products made bamboo. Pasighat is the oldest town of Arunachal Pradesh, famous for Lali Wildlife Sanctuary. Pasighat is the oldest town of Arunachal Pradesh, famous for Lali Wildlife Sanctuary. Pasighat क्या है? Pasighat is the oldest town of Arunachal Pradesh, famous for Lali Wildlife Sanctuary. क्या है नेक्स्ट? पोनंग डांस by local tribals is also famous. पोनंग डांस by local tribals is also famous. तुरा क्या है? तुरा is one of the largest town in Meghalaya in a valley located at the foothills of the Tura Hills, right below the Tura Peak. Ponang dance by local tribals is also famous. Tura is one of the largest towns in Meghalaya in a valley located at the foothills of the Tura Hills, right below Tura Peak. ये इंडिया का मैप दिया गया है जिसमें कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को दिखाया गया है. जैसे सबसे ऊपर हम देख सकते हैं श्रीनगर में, अमृतसर में, हिसार में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं? गंगानगर में, मोदी नगर में, दिल्ली में, ग्वालियर में, कानपुर में, पटना में,
जयपुर में, भीलवाड़ा राजस्थान में, अहमदाबाद में है, जामनगर में है, सूरत में है, मुर्शिदाबाद, पटना, कोलकाता, राजनंदगांव में है, कटक उड़ीसा में है, काकीनाडा में है, वारंगल, हैदराबाद, गुंटूर, चेन्नई, कांचीपुरम, तंजावुर, ये सभी क्या हैं, कॉटन टेक्सटाइल इन प्लेसेस में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं। कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, मैसूरू में, बेंगलुरु, हुबली में, बेल्लारी में, शोलापुर में, पुणे में, नागपुर में और बुरहानपुर में, भोपाल में, इंदौर में, कोटा, ग्वालियर, जयपुर, मोदी नगर, दिल्ली। ठीक है, ये सभी प्लेसेस हैं। हैदराबाद में, वारंगल में, काकीनाडा में, गुंटूर में, इन सभी प्लेसेस पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं इंडिया में। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।